गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का। टॉपिक्स जो है वो मैट्रिसेस है एंड जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, व्हिच मींस एक जो रियल नंबर्स होता है किसी मैट्रिक्स के साथ में उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस टाइप से होता है, कैसे कैसे वो अपने आप को उसमें फॉलो करेंगे उसको। सपोज दैट आई हैव अ मैट्रिक्स ए 2 4 9 -5। आई हैव अ मैट्रिक्स ए, इसका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, स्केलर प्रोडक्ट इन द सेंस अ रियल नंबर, रियल नंबर्स ए हो सकता है। रियल नंबर्स मींस कोई भी डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर देना इसका। सपोज दैट इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट मीन्स है कि अगर ये 2a करना है, इसका अगर मुझे 2a करना है, इसका मीन्स है कि इस मैट्रिक्स का 2 के साथ में क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। इस 2 के साथ में 2 4 9 -5 का एक एक एलिमेंट के साथ में, दैट मीन्स की जितने भी इसके एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट के साथ में इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू इस 2 का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 9 इंटू 2 4 इंटू 2 -5 इंटू 2। 2a इज इक्वल टू 2 to the 4 8 18 -10। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी मैट्रिक्स का वो इस टाइप से होता है आपका। इट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको सेकेंड लैंग्वेज में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता है वहां पे तो हम लोग इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक कोई डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या है मैट्रिक्स गिवन है 3 9/2 7 8। I have a matrix M is equal to 3 7 9/2 and 8। डिफरेंट टाइप्स के आपको मैट्रिक्स मिल सकते हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके क्या डिफरेंट ही वहां पे आपको मिलने वाले होते हैं। अब इसका सपोज दैट 1/2, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का हाफ पार्ट मुझे चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए, हाफ मीन्स 1/2। तो इसका हम लोग एज इट इज 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 7 9/2 8। 1/2 ऑफ m इज इक्वल टू इस 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इंटू 1/2 9/2 इंटू 1/2 7 इंटू 1/2 8 इंटू 1/2। इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे। देन हाफ ऑफ m इज 3/2 7/2 9 1 जा 9 2 to the 4 then 2 4 the 8, दैट मीन्स ये 4। जब हाफ करना होगा किसी फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो उसको आप इस टाइप से करेंगे, किसी नंबर से करना होगा आप उसको इस टाइप से करेंगे। माइनस साइन अगर आपको करना होगा तो आप इस टाइप, अगर माइनस साइन से करना है दैट मीन -2 से करना है तो माइनस साइन के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो जो मैट्रिक्स के अंदर के साइन होंगे वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। देन अब हम लोग बात करेंगे, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया।
कि आप लोग ये इसको नोट कर लिया होगा और समझ गए होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज दैट इफ यू हैव a is equal to 2 3 minus 4 0 and b is equal to 4 6 minus 2 4, this type of matrix you have, then अगर आपको यहाँ से find out find x मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स आपको यहां से सॉर्ट आउट करना है। इक्वेशन इज दिस, x प्लस 2a इज इक्वल टू b 3b। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का मीन्स ये होगा कि आपको ये 2x2 ऑर्डर के, ये भी 2x2 ऑर्डर के सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको यहां से मिलनी चाहिए। आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे जो डिजिट्स दिख रहा है दैट मीन्स ये हमारा क्या है, जो A मैट्रिक्स है इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो B मैट्रिक्स है वो इसका किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा। तो हम लोग इसको अलग भी कर सकते हैं, देन इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करें, उस तरह से भी हो सकता है, इसके साथ में इक्वेशन में पुट करके करें, उसके साथ में भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू x प्लस 2 मैट्रिक्स ऑफ 2 3 माइनस 4 0 इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स ऑफ b इज 4 6 माइनस 2 and 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब यहां से आप x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 माइनस 6, 3 4 जा 12। ये आपके हो गए। अब ये मैट्रिक्स जो है इस साइड में प्लस के साइन के साथ में है, और ये इस साइड में अगर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये इस साइड से ट्रांसफर होके जाएगी, तो माइनस साइन के साथ में हो जाएगी। देन x इक्वल टू आपको जो मिलने वाला है वो ये 12 18 माइनस 6 एंड 12 माइनस ये वाली मैट्रिक्स 4 माइनस 8 6 एंड 0। अब इस वाली मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आफ्टर सब्ट्रैक्शन x इक्वल टू 12 माइनस 4 8 18 माइनस 6 12 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये प्लस का ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स प्लस का 2 12 माइनस 0 इट मीन्स 12। दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ x। ये जो आपके रहेगी ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स रहेगी x की। ठीक है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स इस टाइप की इक्वेशंस होंगी वो आपको सॉल्व करनी होंगी, इसको आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपका है इसमें, इफ I is the unit matrix of order 2 cross 2, find the matrix M such that if I is the unit matrix what is unit matrix? Unit matrix in the sense कि एक जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इफ प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हो वो क्या हो, 0 हो, तो वो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये आपको यूनिट मैट्रिक्स दिया रहेगा बट आई की वैल्यू क्या है ये आपको गिवन नहीं रहेगी वहां पे। ठीक है, ये आपको सोचना है कि यूनिट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर देन फाइंड
where m is equal to m plus m minus 2i is equal to 3. कोई भी एग्जांपल आप चूज कर लीजिए, अपने आप से क्रिएट कर लीजिए. m का मीन से m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. यहां से i की वैल्यू आपको 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स अपने आप से फाइंड आउट करना है. उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको माइंड में रखना है. क्या होगा, 2x2 ऑर्डर की होगी तो सिंपली 1001. एंड देन आपका ये 3 है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट कर लेंगे. इसके साथ में 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. ये माइनस साइन के साथ में इस साइड ट्रांसफर करेंगे, प्लस हो जाएगा. ऐड कर लेंगे, जो आएगा वो मैट्रिक्स एम हो जाएगा सिंपली. चलिए प्रोसीड करते हैं इसको. m एडिटिव रहेगा -2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1. ये 2x2 ऑर्डर का है. 2x2 ऑर्डर दैट मींस 2 रो 2 कॉलम. ठीक है. डायगोनल जो आता है ये है, ये डायगोनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 1. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगल के लोअर ट्रायंगल के वो सब आपके क्या रहेंगे 0. इक्वल टू 3 -1 4 0 3. क्लियर. ये आपको हो जाएगा. अब हम लोग यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको हो जाएगा 2 0 0 2 इज इक्वल टू 3 का जो मल्टीप्लाई -3 0 12 9. ये हो जाएगा. देन अब इसको हम लोग उस साइड में ट्रांसफर करेंगे. m इज इक्वल टू -3 0 12 9 प्लस 2 0 0 2. m इज इक्वल टू सब ऐड कर लीजिए यहां से आप इसको. -3 प्लस 2 दैट मीन्स -1 0 0 0 12 0 12 9 2 11. ये आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी आपकी. इस टाइप से आप इन मैट्रिक्स को इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर. नाउ अब हम लोग यहां से डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस. किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किस टाइप से होगा. अभी तो हम लोग किसी नंबर्स का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवा रहे थे. बट अगर अब आपसे आज अभी तक देखिए आपने क्या क्या टीच किया. आपने स्टडी क्या क्या किया इस टॉपिक में. आपने स्टडी ये किया कि किसी 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, किसी 2 मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा, किसी 2 मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं किसी डिफरेंट नंबर के साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा. ये सब आपने कर लिया. बट अभी आपको डिवाइड नहीं बताया गया. तो डिवाइड आपको वहां से इनवर्स से आपको टीच करने के लिए जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है आपको वो जानना नहीं है. आपको बचा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसकी स्टडी करेंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन अगर क्रिएट होंगे तो इसी ऑर्डर से होंगे, इसी पैटर्न से होंगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. 2 मैट्रिसेस आपको गिवन रहेंगी. उन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा. टू मैट्रिसेस आपको गिवन हो, उन 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या होगा, किस टाइप से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अभी अर्लियर क्लासेस में तो ये था नहीं. अचानक से 10th क्लास में एंट्री करता है, फिर ये थोड़ा इधर जिग जैग करके इसका मल्टीप्लीकेशन होता है. तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया, आप इसके साथ में करें या मैंने ऑलरेडी कर रखा है. ठीक है. तो इसमें इतना ज्यादा कोई फोबिया नहीं है. इस मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन ये कोई किसी भी टाइप का फोबिया नहीं है. इसको आप सिंपली अगर आप
सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। आपके पास कोई एक ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 3 9 इसका सिंपली शॉर्ट फाइव कर लेते हैं। एंड B कोई मैट्रिक्स आपके पास है 1 1 मान लीजिए 3 4 5 एंड 6। इस टाइप का एक मैट्रिक्स हमने चूज कर लिया। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ऑर्डर को भी माइंड में रखते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनके जो ऑर्डर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज होने से आपको एक यहाँ पे चीज और आएगी, ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन किए तो उसको हम लोग ए ऐसे डिनोट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, वो इस टाइप से नोट करेंगे। ठीक है, इसमें एक साथ में एक चीज और होगी, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इसको इस टाइप से रिटर्न करेंगे 2 4 3 5 3 5 4 एंड 6। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कर ली, इस टाइप से कर लिया इसको। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए अब आपको इसमें 4 स्टेप होते हैं आपकी, क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर तो आपको क्लास 10th में है, आईसीएसई बोर्ड में आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को स्टडी करना है, तो इसमें 4 स्टेप्स होंगे। अगर आपका यहीं पे क्या होगा, आईएससी में जब आप एंट्री करेंगे, दैट मीन्स क्लास 12 में जब आप इसी चैप्टर को टीच करेंगे, तो उसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स होती है और उसमें जो मैट्रिक्स का मल्टीपल है वो 6 स्टेप में जाएगा। स्टेप नंबर 1 पे आप वो करिएगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन द सेंस ये देन ये, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट बन के आएगा, वो भी किसका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बन के इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। कैसे आएगा वो देखिएगा। अब यहां से आप क्या बनेंगे, इसके आगे ए बी एल लिखा रहेगा, 2 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई ऐसे होगा, फिर प्लस 1 लगाएंगे, इस 4 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 into 5। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आया, ये आपका क्या आया, एलिमेंट फर्स्ट आया। तो आप ये इस तरह कर लिया। अब जो सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की मैं अगर बात करूं, बाकी ये सब एज इट, मैं इसको ऐसे करके यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसी के अब इसका अगर सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 4 5 जा 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 26। ये स्टेप नंबर ये आपका 26 हो गया। अभी एक यहाँ पे ब्लैंक है स्पेस, एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है, एक स्पेस आपका यहाँ पे ब्लैंक है, एक यहाँ पे ब्लैंक है, एक यहाँ पे भी ब्लैंक है, एक यहाँ पे ब्लैंक है। ये स्टेप नंबर 1। सिमिलरली आप यहीं से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 इतना करने के बाद अब स्टेप नंबर 2 आपको जो करना है, स्टेप 2 आपका क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप आपका 2 होगा। अच्छा, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब आपको एक कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का आपको कोई एक कॉलम, ये और जिस कॉलम का आपने मल्टीप्लाई कर दिया है उसको आप रिलीज कर दीजिए। ये आपने इसको आपने रिलीज कर दिया। अब अपने पास जो मैट्रिक्स है वो ए बी, वो क्या है 2 4, इसको अभी आपको पकड़ के रखना है एंड 3 5 इंटू 3 5 4 6। ये अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट
रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ये M1 कर लीजिए, ये M2 होगा, इसको आप समझिएगा। M1 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स, M2 मीन्स सेकेंड मैट्रिक्स। यहां पर भी कर लीजिए, यहां पर M1 और यहां पर M2, ठीक है। इसका मीन्स है कि ये मैट्रिक्स 1 यानी पहली मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। अब वही सिमिलरली यहां पर M1 का मीन्स है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम यूज करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम यूज करेंगे, तो ये होगा। अब जैसे हमने उसमें मल्टीप्लाई किया एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस में हम लोग ए बी इज इक्वल टू कर लीजिए, देन ए बी इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आया था वो आपका 15 आएगा। अब जो आपको एलिमेंट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, ये वाला। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट आने वाला है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आने वाला है, वो यहाँ पे होगा 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 का 4 से 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, ये हो जाएगा। ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा अभी। तो अब जो ये बन के आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, यहीं से 15 रहेगा, 4 टू जाए और ये कितना हो जाएगा 24, 8 और 24 मिलकर कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। अभी ये ब्लैंक है, अभी ये आपका ब्लैंक है। अब आप स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 जो होगा, अब हम लोग देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आप सेकेंड रो की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। इट मीन्स कि आपको करना क्या है, यहां पे ए बी इज इक्वल टू 2 4 3 5, यही से आपको 3 4 6 5 ये करना है। अब आपको इस वाली रो को लेना है और अब इस वाले कॉलम को यूज करना है, ठीक है। अब यहां से आप इसका मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे वो देखिए, 3 का 3 से, तो जो ऊपर आप फाइंड आउट कर चुके हैं उसको आप पहले से कॉपी करके चले आएंगे, ठीक है। अब आपको कौन सा नंबर कौन सा प्लेस मिलने वाला है, ये वाला जो सर्कल है ये फिल होने वाला है आपका, यहां पे आप करेंगे, ठीक है। तो आप यहां से आप इसको क्या करेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 इंटू 3 फिर प्लस करेंगे, अभी आपका 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5, ये अभी स्पेस ब्लैंक रहेगा, ठीक है। आपने इसको कर लिया। अभी आपका 15 32 3 3 जा 9 5 25, 9 और 25 34, अभी ये आपका ब्लैंक, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को कौन सा एलिमेंट यूज करना है, अब आपको ये करना है, ठीक है। अब आपको कौन सा करना है, ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है यहां से, वो आपका स्टेप नंबर 4 में जाएगा। स्टेप नंबर 4 में जब जाएगा तो ये आपको हो जाएगा तो कैसे, सेकेंड रो रहेगी आपकी और सेकेंड कॉलम रहेगा, ठीक है। ये सेकेंड मैट्रिक्स का रहेगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम आप स्टेप नंबर 4 में, दैट मीन्स फोर्थ एलिमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप जब इसको आप जब सिलेक्ट कर लेंगे देन क्या आएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू, अच्छा इधर इस साइड में दिखा रहा हूं आपको, मैट्रिक्स जो है वो 2 4 3 5 3 4 5 6, तो आपको ये यूज करना है और आपको ये यूज करना है, क्लियर। इसको जब आप यूज करेंगे
तो यहाँ पे आपका 15 आया था, यहाँ पे आपका जो आया था वो कितना आया था, 32 आया था। ये आप 34 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपका इसका नंबर है, इसको आप पता करें। 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 प्लस करेंगे 5 इंटू 6 करेंगे, 5 इंटू 6 कर देंगे। अच्छा ये कर दिया 32, 34। अब यहाँ से इसका ये 12 आएगा, ये 30 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो आपकी जो ये जो मैट्रिक्स ए एंड बी का जो प्रोडक्ट आया, ए और बी का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, वो आया 15, 32, 34 एंड 42। इस टाइप से आप किसी भी 2 मैट्रिसेस को 3 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस टाइप से आप किसी भी 2 मैट्रिक्स का या 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो आप इसको कर लीजिए। अब मैं इसमें बेसिक्स एग्जांपल्स आपको, अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी आपको, इसमें जो होगा इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज इन द सेंस की जो आपको सॉल्व करने को आएगा वो ए आएगा, इस टाइप से कन्वर्स थ्योरम, वो इसको मैं इस टाइप में दे रहा हूं। इसमें ये थ्योरम है कि अगर आप a इंटू बी निकाल चुके हैं, a और b आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, और आपने b और a भी फाइंड आउट कर, दैट मींस a का b से प्रोडक्ट किया है, आपने b का a से प्रोडक्ट किया है। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों वैल्यू जो आएंगी वो सेम नहीं होंगी। a का b से, जैसे ही मैट्रिसेस का ऑर्डर रिवर्स करेंगे वहां पर आपकी जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स की वो डिफरेंट, दैट मीन्स कभी भी ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन एंड ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका आप एग्जांपल्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स करके दिखा दूंगा। यहाँ पर ये स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है, ये आप इसको समझ लीजिए कैसे कैसे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और आगे वाली जो आपकी अपकमिंग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9D, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक चैलेंज और आएगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो ये है उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, वो भी आपको मैं अभी इस पे टीच कर रहा हूं। Suppose that A is equal to 4, 3, minus 2, minus 9, minus 2, and B is equal to minus 2, minus 3, minus 2, 4। इस टाइप से आपके पास ये मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स है, इनका आपको प्रोडक्ट करके दिखाना है। सो दैट अभी इसी में क्वेश्चन हम लोग ऊपर लेते हैं। So that AB does not equal to BA, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसका मीन्स ये है कि आपको AB का प्रोडक्ट चाहिए और BA का प्रोडक्ट चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, AB का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ AB हम लोग इस टाइप से कर पाएंगे, 4 minus 9 3 2 into minus 3 4 2 and 6। अब आपको कैसे करना है वो यहां से स्टार्ट होगा। वो स्टेप वाइज का कैसे कैसे था वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उस टाइप से बताया, बट आपको प्रोसीड कैसे करना है वो यहां से देखिएगा। अब आपको ये लेना और ये लेना है, ये 4 3, ये minus 3 and 2, ये यूज करना। तो 4 का 3 से होगा
4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब आपको यही लेना है, इसके साथ चले जाना है। इस 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा के, इस 3 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस साइन के साथ ऐसे। ठीक है, फिर अब हम लोग -9 का अब ये वाली रो यूज करेंगे और ये वाला कॉलम, देन ये वाला कॉलम। ठीक है, -3 -9 का -9 इंटू -3 प्लस यूज करेंगे 2 का 2 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसी रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 6, इसको ऐसे क्लोज कर लिया। ठीक है, AB इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 6 माइनस 27 प्लस 4 16 प्लस 18 माइनस 36 प्लस 0। क्लियर? AB इज इक्वल टू ये आपका 18 माइनस 27 प्लस 4 मीन्स माइनस 23 16 18 34 माइनस 36। ये प्रोडक्ट ऑफ AB हुआ। ये आपका जो फाइंड आउट हो गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ AB हुआ। अभी आपको यहां से जो मिलने वाला है, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ BA चाहिए। दैट मीन्स BA का भी चाहिए, तो अब जो B होगा वो पहले आ जाएगा और A जो होगा वो आपका बाद में चला जाएगा। 4 3 -9 है। अब आपको फिर से वही, अब आपको ये रो और ये कॉलम सेलेक्ट करना है। तो -3 का 4 से प्लस 4 का -9, 4 इंटू -9। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के आप इसको क्या करेंगे, रो यही यूज करेंगे, कॉलम चेंज हो जाएगा। -3 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 8 2 क्लोज कर लेंगे। अब ये वाली रो यूज करेंगे, ये कॉलम यूज करेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -9। ठीक है, फिर थोड़े डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, फिर ये रो, फिर ये वाला सेकेंड कॉलम। क्लियर? तो 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, ये आपका ऐसे क्लोज। DA इज इक्वल टू ये माइनस का 12, ये माइनस 36 8 माइनस 54 -9 प्लस 8 6 प्लस 12, ये क्लोज। फिर मल्टीप्लाई कर लिया। BA -12 प्लस माइनस -36 8 प्लस माइनस -54 -9 प्लस 8 6 प्लस 12, ब्रैकेट रिलीज कर दिया। BA -36 से माइनस का 48 54 माइनस 8 विच मीन्स माइनस 46 8 माइनस 9 -1 12 6 18। ये आपकी भी है प्रोडक्ट ऑफ बी आर। अब इसको आप यार कंपेयर कर लीजिए, कितना डिफरेंस है दोनों मैट्रिक्स में। ठीक है, हेंस AB डज नॉट इक्वल टू BA। क्लियर? ये आपका यहां से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपका कंप्लीट होगा इसी टाइप से। अभी इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ऑर्डर बोलने को आएगा कि इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो उस ऑर्डर को हम लोग कैसे पिक आउट करेंगे वो हम आपको अभी इसमें आपको वो करेंगे, मतलब उसका अपकमिंग ऑर्डर जो होगा वो किस ऑर्डर में मैट्रिक्स को हम लोग रिटर्न कर पाएंगे। जैसे ना अभी तो देखिए ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जैसे ही दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हुआ फिर हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी। सर ने तो बताया था कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, इसमें डिफरेंट ऑर्डर के आ गया, बताइए मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करूं। तो उसका सोल्यूशन यही
इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से आपको उसका ऑर्डर पता करना होगा, और जब आप उसको ऑर्डर पता कर पाएंगे तब जाके आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, अब देखिए ऑर्डर को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स आपके पास अगर ए है, ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड आई आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आई इन द सेंस की यूनिट मैट्रिक्स होगा, और यूनिट मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूं 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ये ए आएगा, चाहे आई क्रॉस ए करें प्रोडक्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका मीन्स ये है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट मेरा आना है वो सेम मैट्रिक्स आनी है, ठीक है। तो वो रिजल्ट ये रहेगा, इसका आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, ये आपको रिजल्ट यही देगा। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिसेस वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपको यहाँ से एक कोई मैट्रिक्स ए दी है m क्रॉस n ऑर्डर, एक कोई मैट्रिक्स आपको m क्रॉस n ऑर्डर की दी है, उनका प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स n क्रॉस p ऑर्डर से करना है, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स आने वाली है वो कौन सी, मतलब जो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी, जो मैट्रिक्स सी मिलने वाली है वो आपको किस ऑर्डर की मिलेगी। तो देखिए जो कॉमन होगा, एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन में एक ना एक चीज कोई ना कोई कॉमन रहेगी। कॉमन क्या रहता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर आपका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है, ये चीज मैं इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा वो m क्रॉस p बनेगा। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने होंगे, जो उसके फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो जो आने वाली मैट्रिक्स है उसमें वही रो रहेंगी, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको करके आइएगा, इससे वर्कआउट करते हैं हम लोग कि जो अपकमिंग सपोज है आपके पास कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के साथ में, तो भाई इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। एक एग्जांपल लेके हम लोग चेक करते हैं ये फॉर्मूला जो बना है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, कैसे इस पे अप्लाई करना है। तो देखिए अब जो सी वाली मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, भाई ये देखिए ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, बट हमको ये 2 वालों से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है अपने को मतलब है इससे, और ये कौन है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल है तो उनका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 बनने वाला है। अच्छा, ये बनने वाला है। चलिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स चूज करेंगे। इसका मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 2 3, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 होंगे, नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, नंबर ऑफ रोज देखिए 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स हम लोग यहाँ से बी चूज करते हैं, किस ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग चूज करेंगे। बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हम लोग चूज करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें कितने रोज होनी चाहिए, 3 रोज होना, 3 4 और यहाँ पे 6 7
8, इसमें 3 और 1 2 3 4 3 1, ये कर लिया। ठीक है, अब ये जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, किस ऑर्डर की आएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाली है AB, प्रोडक्ट ऑफ AB, वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी। किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी। अब कैसे आएगी वो मैं बताता हूं आपको। चलिए देखिए, AB इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है वो 2 3 3 5 3 4 इंटू 6 7 8 4 3 1, ये मैट्रिक्स। ठीक है, इनका आपको प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया। स्टेप नंबर जो 1 होगा वो ये वाली रो आपको चूज करना है, ये वाला कॉलम लेना है। इससे आपको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, कैसे, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 फिर प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8, ये फर्स्ट मिला। अब लोग ये वाला हमको एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट जब मिलेगा तो फिर से इस वाले कॉलम को रिलीज करेंगे, इस पे आ जाएंगे, ये रो यही रहेगी, कॉलम ये। तो इसका मतलब 2 इंटू 4 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस रो को डिलीट करेंगे और इसको यूज करेंगे। अब ये रो ये कॉलम, ठीक है, 5 6 5 इंटू 6 3 इंटू 7 4 इंटू 8 4 इंटू 8। अच्छा, अब इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे तो 5 इंटू 4 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 1। क्लियर, इस टाइप से करेंगे। अब AB ये आपको हो जाएगा 12, ये 21, ये 24, ये 30, ये 21, ये 32, ये 8, ये 9, ये 3, ये 20, ये 9, ये 4। क्लियर, ये आ गया AB। 12 21 कितना हो जाएगा, 33 33 4 37 टू 57 51 51 53 82 83 सॉरी। ठीक है, 8 9 17 से 20 29 और 34। ये देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने क्या किया, फॉर्म किया है, ये वाला, ठीक है, वो क्या है, ट्रू है? और किस टाइप से, एटलीस्ट उसमें होना क्या चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है तो उनका जो ऑर्डर आने वाला है वो ये m क्रॉस p। ठीक है, समझ गए? इसमें सिर्फ इतना ही है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आपकी डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस होंगी, उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।